डाइपोल। यहाँ पर इसको हिंदी में कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। डाई मीन्स टू और इलेक्ट्रिक मीन्स चार्ज, और तो चार्ज हो गया इसमें, और डाई मीन्स टू। तो मतलब क्या हुआ इसका, जिसे केमिस्ट्री काउंटिंग जानते हैं, मोनो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा, चलो वो तो केमिस्ट्री वाली बात है, 10 तक होती है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ डाई मीन्स टू और पोल मीन्स जिसमें आपके दो पोल होते हैं, इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज। तो क्या हुआ, तो ये हमारे दिमाग में आ जाता है कि इसमें दो चार्ज होंगे, तो क्या क्या होगा, ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, ये आपके डाइपोल हो गए, दो पोल हो गए, सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस टू ए इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल या इज इलेक्ट्रिक डाइपोल विच इज शोन इन द फिगर। इलेक्ट्रिक डाइपोल में ये मान लीजिए ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू, दोनों को हमने टू ए डिस्टेंस पे रख दिया, एक स्मॉल डिस्टेंस पे, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे कि फिगर में दिखा रखा है, ये चार्ज माइनस क्यू है, ये चार्ज प्लस क्यू है, ये क्या बन गया आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। A pair of equal and opposite charges minus q and plus q separated by a small distance to a is electric dipole। यही इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। अब इसमें कुछ पॉइंट मैं आपको नोट करा रहा हूँ। The midpoint of the locations of the point charges minus q and plus q is called the center of the dipole, which is represented by O। चार्ज माइनस q और प्लस q का जो मिड पॉइंट होता है उसे कहते हैं सेंटर ऑफ द डाइपोल। वैसे भी किसी चीज का मिड पॉइंट सेंटर ही कहलाता है, जो इसको कह दिया हमने सेंटर ऑफ द डाइपोल विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ, जो इसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात आती है द टोटल चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल का टोटल चार्ज क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के ही बारे में बता रहा हूँ। द टोटल चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज जीरो। भाई कैसे जीरो, मेरे कहने से जीरो थोड़ा ही हो गया। अगर आप दोनों चार्जेस को प्लस करेंगे, माइनस क्यू प्लस क्यू, यानी कि क्यू माइनस क्यू क्या आ गया हमारा जीरो। मेरे कहने से कुछ नहीं होता, टोटल चार्ज जीरो कैसे है, अगर दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपका जीरो आएगा ऑब्वियसली, तो टोटल चार्ज क्या हो गया हमारा जीरो। अब देखिए ये इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में हो गया। अब एक चीज आती है इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये तो इलेक्ट्रिक डाइपोल आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से क्या होता है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में आते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल is defined as the product of either charge and the distance between them। इन दोनों चार्जेस में से कोई सा भी चार्ज ले लीजिए, ये ले लो चाहे ये ले लो, ये चार्ज और इनके बीच का जो डिस्टेंस है उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कहलाता है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। दैट इज वेक्टर p इज इक्वल टू q इंटू वेक्टर 2a। जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, ये आपका 2a से डिनोट करते हैं। दिस इज O और ये आपका 2a, दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, जिसकी डायरेक्शन माइनस क्यू टू प्लस क्यू, हुज डायरेक्शन इज माइनस क्यू टू प्लस क्यू। अब बहुत से हमारे बच्चे होते हैं, पूछ लिया द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, भाई क्या होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की एसआई यूनिट। अब कैसे बताएंगे, कोई सपना आएगा या कुछ हमें ऊपर से पता चलेगा, ऐसे या कोई जादू होगा नहीं। आपको पता है वेक्टर p इक्वल टू q इंटू वेक्टर 2a। अब देखिए एसआई यूनिट की बात होती है, तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इनटू एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा, आपको पता है चार्ज का क्या होता है कूलम और डिस्टेंस का क्या होता है मीटर, तो क्या आ गया हमारा कूलम इनटू मीटर। तो इन दिस वे एसआई यूनिट क्या होगी हमारी कूलम इनटू मीटर। अब इसमें आई थिंक एक पॉइंट क्लियर है। इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात आती है, ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, ये माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, ये बन गया आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस टू ए, इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया। जैसे कि आपको फिगर में दिखाया हुआ है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया हमारा। अब बात आती है, चलिए इलेक्ट्रिक डाइपोल से समझ गए आप। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट नोट करा दिया आपको, द मिड पॉइंट ऑफ द लोकेशंस ऑफ द पॉइंट चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, माइनस क्यू चार्जेस को मिलाने वाली लाइन का जो मिड पॉइंट होता है
उसे कहते हैं उसका सेंटर ऑफ द डाइपोल, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय O। उसको सेंटर बोलते हैं उसका, वैसे भी किसी चीज का मिड पॉइंट सेंटर ही होता है। द टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना होगा? इज जीरो। कैसे बातें कैसे जीरो हो गया हमारा? दोनों को प्लस कर दीजिए, माइनस क्यू और प्लस क्यू, तो क्यू माइनस क्यू क्या आ गया हमारा? जीरो। ये हो गया हमारा इसका टोटल चार्ज। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट मल्टीप्लाई किसका? आइदर चार्ज, दोनों का चार्ज का, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैट, दोनों के बीच के डिस्टेंस की। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? 2a। चार्ज क्या है? कोई सा भी चार्ज ले लो, ये या ये ले आएगा तो क्यू ही, तो यानी कि वेक्टर p इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a। ये कहाँ से आया? ये फॉर्मूला ये यहाँ से आया, इस उससे प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैट, ये फॉर्मूला यहाँ से आ गया। और कैसी क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट? एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन होता है माइनस क्यू टू प्लस क्यू। अब बात आती है एसआई यूनिट का। एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? आपको पता है, हमें फॉर्मूला पता चल गया तो एसआई यूनिट पता चल गई हमारी, वेक्टर p इक्वल टू क्यू इंटू वेक्टर 2a। तो चार्ज का क्या होता है एसआई यूनिट? कूलम, और डिस्टेंस का क्या होता है? मीटर। तो क्या यूनिट बन गई आपके इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के? कूलम इंटू मीटर, यानी कि कूलम इंटू मीटर अंडर ब्रैकेट शॉर्ट फॉर्म CA। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? उसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और अब अभी 2-3 इलेक्ट्रिक डाइपोल ही चलेगा। अब बताने जा रहा हूँ मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। डाइपोल की एक्सिस है किसी पॉइंट, डाइपोल की एक्सिस पर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है। तो उसके लिए कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग चार्ज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसका चार्ज माइनस क्यू और प्लस क्यू सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस 2a। जो दोनों चार्जेस 2a डिस्टेंस पे एक दूसरे सेपरेट है, जिसको हम लेंथ ऑफ द डाइपोल भी कहते हैं, इस डिस्टेंस को लेंथ ऑफ द डाइपोल भी कहते हैं। वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए पॉइंट P आर डिस्टेंस अवे फ्रॉम इट्स सेंटर एज शोन इन फिगर। जैसे कि फिगर में दिखाया गया है, ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, नेचुरल सी बात है, चार्ज माइनस क्यू और प्लस क्यू, जिनके बीच का डिस्टेंस क्या है? 2a। और अगर मैं इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन को आगे बढ़ा दूं तो इस लाइन को कहते हैं इसकी एक्सिस ऑफ द डाइपोल, ये इसकी एक्सिस हो गई। और इस डाइपोल की एक्सिस पर कोई पॉइंट P है जो डाइपोल से r डिस्टेंस, डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस अवे है, और हमें इस पॉइंट P पर इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। अब देखिए, अब ये कहेंगे, बहुत से बच्चे बोलते हैं कि हम तो लिखने में प्रॉब्लम आती है, क्या लिखें, ऐसे शुरू कर दें। ये तो इसमें फिगर ही बता रहा है कि ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, कंसीडर इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग चार्ज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 2a, जो एक दूसरे से 2a डिस्टेंस पर सेपरेट है। वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक डाइपोल due to this we have to find an electric field due to this electric dipole at a point P r distance away from its center as shown in figure। ये जो डायग्राम है, ये तो ऊपर वर्ड्स में लिखा, फिर यहाँ से मैंने इसका डायग्राम बना दिया। भाई क्या कंसीडर किया? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, चार्ज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, जिनके बीच का डिस्टेंस 2 है। अब इसकी एक्सिस पर, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सिस पर भी पता है एक्सिस क्या होती है कि इन दोनों चार्जेस माइनस क्यू और प्लस क्यू को मिलाकर के आप सीधी लाइन खींच दीजिए तो उसे कहते हैं एक्सिस ऑफ द डाइपोल। इस एक्सिस पर इसके सेंटर से आर डिस्टेंस अवे पॉइंट P है, हमें इस पॉइंट पर P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। चलिए ये बात है कि करना क्या है क्या। अब कैसे पता करेंगे? सिंपल सी बात है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज माइनस क्यू एट पॉइंट P। चलिए पहले ये डिस्टेंस r था, ये डिस्टेंस 2a है, ये इसका सेंटर है। मुझे बताओ ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? a। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? a।
अब जब ये डिस्टेंस r है और ये डिस्टेंस a है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, चार्ज से लेकर के पॉइंट P तक का r माइनस a। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक r है और ये डिस्टेंस आपका a है। तो मुझे बताइए चार्ज माइनस q से पॉइंट P तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r प्लस a। चलिए कैसे पता करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज माइनस q एट पॉइंट P। क्या कह दिया ये समझ लीजिए, कहा क्या है। सबसे पहले हम चार्ज माइनस q की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें। उसके बाद हम वी विल फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस q एट पॉइंट P। फिर पॉइंट P पर चार्ज प्लस q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे और दोनों का रिजल्टेंट निकाल देंगे। तो वो जो होगा वो इस पॉइंट P पर इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। चलिए ये बात तो आ गई। अब देखिए सबसे पहले हम आते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज माइनस q एट पॉइंट P। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज माइनस q, इसको मैंने e माइनस q से डिनोट कर दिया। मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, अभी डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैग्नीट्यूड वर्ड यूज किया है। क्या फॉर्मूला होगा मैंने बता दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट ए पॉइंट P क्या फॉर्मूला होता है, E इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। R क्या है, डिस्टेंस ऑफ द चार्ज फ्रॉम दैट पॉइंट। इधर आ जाइए, KQ कितनी डिस्टेंस है चार्ज माइनस q से पॉइंट P का, r प्लस ए। तो क्या हो जाएगा, r प्लस ए का होल स्क्वायर। फॉर्मूला लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज q एट ए पॉइंट P, r डिस्टेंस अवे फ्रॉम इट। k की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r प्लस ए का होल स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड आ गया। लेकिन बात में भी डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। डायरेक्शन अगर आपको ध्यान हो, मैंने बताया था डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज माइनस q इज टुवर्ड्स द चार्ज। चार्ज की तरफ होती है माइनस q, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो क्या हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, टुवर्ड्स द चार्ज। जैसे जो मैंने फिगर में दिखा रखा है टुवर्ड्स द चार्ज, यानी कि दैट इज वेक्टर e माइनस q। सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज प्लस q, E प्लस q क्या हो जाएगा, KQ अपॉन r माइनस ए का होल स्क्वायर, यानी डिस्टेंस का स्क्वायर। कितनी डिस्टेंस है, r माइनस ए, तो r माइनस ए का होल स्क्वायर। डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अगर आपको ध्यान हो, मैंने बताया था आपको बहुत सिंपल बात है कि ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज आउटवर्ड, यानी कि अवे फ्रॉम द चार्ज। तो अवे फ्रॉम द चार्ज क्या हो गया, ये चार्ज प्लस q है, इससे दूर का क्या हो जाएगा, दैट इज वेक्टर E प्लस q। अब हमारे पास आप देख रहे हैं दो वेक्टर आ गए हैं जिनकी डायरेक्शन एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, यानी कि दोनों वेक्टर एक दूसरे से 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। अब इनका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, रिजल्टेंट निकालना है इनका, कैसे निकालेंगे रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E। क्या करेंगे, चलो मैं बताता हूँ। अगर दो वेक्टर एक दूसरे से 180 डिग्री का एंगल बना करके, व्हाट आई मीन टू से, एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, एक ऐसे दूसरा ऐसे, तो क्या रिजल्टेंट होता है, ग्रेटर माइनस स्मॉल, यानी कि बड़े वाले में छोटे वाला सीधे माइनस कर देंगे तो वो जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। मुझे आप एक बार बताओ, 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस तरफ, 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस तरफ, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3 यानी कि 2 न्यूटन। अगर एक ही ऑब्जेक्ट पर एक बच्चा उसको 5 न्यूटन के फोर्स से ईस्ट की तरफ खींच रहा है, दूसरा 2 न्यूटन के फोर्स से वेस्ट की तरफ खींच रहा है ना, तो किधर खींचेगा, किधर बड़ा होगा, यानी कि 5 माइनस 2। उसमें से हम क्या करेंगे, बड़े वाले में छोटे वाला माइनस कर देंगे, यानी कि 5 में से जब हम वो माइनस करेंगे, आपका जो 2 न्यूटन का फोर्स था कितना जाएगा, 3 न्यूटन। डायरेक्शन क्या हो जाएगी, टुवर्ड्स ईस्ट, यानी कि बड़े वाले की तरफ।
डायरेक्शन हो जाएगी बड़े वाले की तरफ। अब ये बताइए ये कहाँ से आया? मैंने कहा कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, एक दूसरे से 180 डिग्री का एंगल बनाते हुए, तो जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है, मैंने कह दिया ग्रेटर माइनस स्मॉलर, बड़े वाले में छोटे वाला माइनस कर दो। अब ये कहां से आया? मेरे कहने से क्या होता है? मैं कहने लगूं कुछ भी, कोई कह लगे मैं तो प्लस करूंगा। अब देखिए ये मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। अगर मान लीजिए कि आपके पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, जो एक दूसरे से दे आर एक्टिंग जस्ट अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको ईस्ट और वेस्ट का एग्जाम्पल दिया था, जब 1/4πε0 q अपॉन r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 q अपॉन r प्लस ए का होल स्क्वायर, इसमें से कॉमन ले दीजिए q अपॉन 4πε0, यहाँ बचेगा आपका 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। इनका एलसीएम ले दीजिए, r माइनस ए का होल स्क्वायर r प्लस ए का होल स्क्वायर। अब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, r प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस r माइनस ए का होल स्क्वायर। इसको खोल दीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस यानी कि आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ar। कैंसिल, आर स्क्वायर इज कैंसिल बाय आर स्क्वायर, ए स्क्वायर इज कैंसिल बाय ए स्क्वायर। 2ar कितना हो गया 4ar। इधर आपका r माइनस ए इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर, इसको एक ही ब्रैकेट में लिख लिया, q अपॉन 4/ε0 4ar, ये हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर। ये q इंटू 4ar को लिख दिया हमने, इसी जो 4a था इसको लिख दिया 2 इंटू 2a इंटू आर, 1/4πε0 2 इंटू क्यू इंटू 2a इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1/4πε0 क्यू इंटू 2a क्या होता है p, यानी कि 1/4πε0 2pr अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p इंटू 2a, thus e इज इक्वल टू 1/4πε0 2pr अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो -2 to +2 डायरेक्शन टुवर्ड्स द ग्रेटर लाइन। आप इस वीडियो को लाइक करना या ना करना, लेकिन शेयर जरूर कर देना। इफ यू हैव एनी डाउट आई विल मीट यू टुमारो।